कभी आपने सोचा है, हम सब अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस लेते हैं, पर सिर्फ कुछ लोग ही सही डिसीजन ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सब सोच रहे होते हैं, लेकिन सही तरीके से सोच नहीं रहे होते। हम इमोशन के बेस पर फैसला ले लेते हैं, बिना यह समझे कि सच क्या है। आज के टाइम में हर चीज़ फास्ट है, खाना फास्ट, इंटरनेट फास्ट, और हमारी सोच भी फास्ट। और इसी स्पीड के चक्कर में हम डेप्थ भूल गए हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, ये वो कला है जो आपको हर सिचुएशन में क्लैरिटी देती है। ये आपको बताती है क्या सही है, क्या नहीं, क्या रियलिटी है, क्या इल्यूजन। अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में गलत फैसले बार बार लेते हो, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक मिरर बनने वाली है। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक अच्छी लग रही है, तो थोड़ा टाइम निकाल कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक हर हफ्ते लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मास्टरी, सोचने की काला का रहाशा। चैप्टर 1, सोचना और समझना दोनों अलग चीज़ें हैं। इंसान के पास दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है दिमाग, पर हम उसे यूज़ करते हैं सिर्फ रिएक्ट करने के लिए, नॉट टू रिफ्लेक्ट। सोचना सब करते हैं, पर समझना बहुत कम लोग करते हैं। जब हम कुछ देखते हैं, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, ये सही है, ये गलत है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं चाहिए। पर क्रिटिकल थिंकिंग यही कहती है, रुक जाओ, रुको और पूछो, क्या ये सच में वैसे ही है जैसे दिख रहा है। एग्जाम्पल, आपको कोई पर्सन पसंद नहीं आता, आप तुरंत सोच लेते हो ये एरोगेंट है। पर क्रिटिकल थिंकिंग कहती है, क्या वो एरोगेंट है या उसका दिन खराब था, क्या मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जज करने से पहले समझना, रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करना। और ये हैबिट अगर डेवलप हो गई, तो आपका दिमाग एक सुपर पावर बन जाएगा। चैप्टर 2, हमारी सोच के दुश्मन, बायसेस और बिलीव्स। आपका दिमाग एक कंप्यूटर है, पर एक प्रॉब्लम है, ये कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग के साथ आता है। वो प्रोग्रामिंग है बायसेस, कन्फर्मेशन बायस। आप वही देखते हो जो आप देखना चाहते हो। अगर आपको लगता है दुनिया खराब है, तो हर दिन आपको नेगेटिविटी ही नज़र आएगी। पर अगर आप अपनी सोच बदल दो, तो वही दुनिया ब्यूटीफुल लगने लगती है। ग्रुप थिंक, हम लोग अपने ग्रुप के हिसाब से सोचते हैं। सब ये कर रहे हैं, तो मैं भी ये कर लेता हूँ। ये थॉट प्रोसेस क्रिएटिविटी को मार देता है। इमोशनल बायस, जब इमोशन स्ट्रांग होता है, लॉजिक वीक हो जाता है। इसलिए लव, एंगर या फियर के मोमेंट में डिसीजन मत लो। क्रिटिकल थिंकर रुकता है, ऑब्जर्व करता है, फिर एक्शन लेता है। एक बार अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करना सीख लो, तब आपका दिमाग सच में आज़ाद हो जाता है। चैप्टर 3, सोचने का साइंस, दिमाग का डुअल सिस्टम। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं हमारे दिमाग में दो सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम 1, फास्ट थिंकिंग, ये ऑटोमेटिक, इमोशनल और इंस्टिंक्टिव होता है। जैसे ट्रैफिक लाइट रेड हुई, हम ब्रेक दबा देते हैं, ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। सिस्टम 2, स्लो थिंकिंग, ये डिलिबरेट, लॉजिकल और रिफ्लेक्टिव होता है। ये वही सिस्टम है जहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग आती है। पर प्रॉब्लम यह है, हम सिस्टम एक में इतने कंफर्टेबल हैं कि हम सिस्टम 2 को एक्टिवेट ही नहीं करते। क्रिटिकल थिंकर अपने दिमाग को ट्रेन करता है, रुको, सोचो, समझो, और जब आप ये कर लेते हो, तो आपकी लाइफ के डिसीजंस 10 पर बेटर हो जाते हैं। चैप्टर 4, रियल लाइफ स्टोरी, द टर्निंग पॉइंट। रिया एक 30 साल की गर्ल थी। वो हर डिसीजन अपनी बेस्ट फ्रेंड के कहने पर लेती थी। करियर हो या रिलेशनशिप, वो अपना लॉजिक यूज़ ही नहीं करती थी। एक दिन उसने गलत पर्सन पर ट्रस्ट किया और उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया। वो रोई, डिप्रेस्ड हुई। फिर उसने लिखा, मैं अपनी ज़िंदगी के हर डिसीजन का रीज़न समझूंगी। उसने क्रिटिकल थिंकिंग सीखना शुरू किया, हर चीज़ पर क्यों और कैसे पूछना। कुछ महीनों में उसने अपना पैटर्न बढ़ा दिया। अब वो हर डिसीजन से पहले 3 क्वेश्चन पूछती है। क्या ये मेरा डिसीजन है या किसी और का प्रेशर? क्या ये फैक्ट पर बेस्ड है या फीलिंग पर? अगर ये फेल हुआ, तो क्या मैं फिर भी इससे सीख पाऊंगी? रिजल्ट, वो एक कॉन्फिडेंट, अवेयर और सक्सेसफुल वुमन बन गई। यही होती है क्रिटिकल थिंकिंग मास्टरी।
चैप्टर 5 क्रिटिकल थिंकिंग को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें। अब सवाल है, ये स्किल कैसे सीखें। डेली रिफ्लेक्ट करो। दिन के एंड में सोचो, आज मैंने क्या डिसीजन लिया और क्यों लिया। क्या वो इमोशनल था या लॉजिकल। मल्टीपल सोर्सेज पढ़ो, सिर्फ एक व्यू मत सुनो। डिफरेंट लोगों की सोच समझो, ये आपके माइंड को ओपन करता है। सीक डिस्कम्फर्ट, अपने कंफर्ट जोन के बाहर सोचना शुरू करो। जब आप अलग सोचोगे तभी नए आइडियाज मिलेंगे। स्लो डाउन, डिसीजन लेने में जल्दी मत करो। इंस्टेंट दुनिया में इनसाइट बनने में वक्त लगता है। राइट योर थॉट्स, सोच लिखने से क्लैरिटी मिलती है। पेन से लिखा गया थॉट ज़्यादा क्लियर होता है। चैप्टर 6 रियलाइजेशन, दिमाग का मिरर। अगर आप चाहें तो अभी थोड़ा सोच कर देखिए, आप अपनी लाइफ में कितने डिसीजंस इमोशन से लेते हैं और कितने लॉजिक से। जो भी जवाब आए वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। क्रिटिकल थिंकिंग मास्टरी का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि हर दिन अपनी सोच को थोड़ा और सुधारना। जब आप अपने दिमाग को समझने लगते हो तो दुनिया आपको समझने लगती है। चैप्टर 7 फाइनल लेसन, थिंक डीप, लिव स्मार्ट। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट होगा। पर अगर आपने क्रिटिकल थिंकिंग सीख ली तो आप हर प्रॉब्लम को एक पजल की तरह देखोगे, जिसका सोल्यूशन ज़रूर मिलता है। आप हर सिचुएशन में अपने इमोशन और लॉजिक का बैलेंस बना लोगे, और तब आप रियलाइज़ करोगे, मैं अपनी सोच से ज़्यादा पावरफुल हूँ। रिमेंबर दिस लाइन, सोच वही जो सच को दिखाए, ना कि वही जो दिल को भाए। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई विल थिंक क्रिटिकली फ्रॉम टुडे। क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हो तो दुनिया आपके लिए बदल जाती है। मैं हूँ आपका नाम और आप सुन रहे थे क्रिटिकल थिंकिंग मास्टरी, सोचने की कलाकार भाषा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विचार के साथ। तब तक सोचना बैंड मत कीजिए, पर सही तरीके से सोचिए। ब्रेन विथ स्पार्कल्स।